जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम लोग मैथ्स का क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 3026 है और उनका एलसीएम 89 है तो उनका एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे फार्मूला होता है, ठीक है, इसका क्या ज्ञात करना है, हमें एचसीएफ निकालना है। तो फार्मूला होता है पहला संख्या गुणा में दूसरा संख्या बराबर में होता है एलसीएम इनटू में होता है एचसीएफ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या दिया है, पहला संख्या और दूसरा संख्या, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे दिया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो दोनों ये दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 3026 दिया है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना दिया है, हमें 3026 दिया है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे दिया है बराबर में एलसीएम, ठीक है। एलसीएम हमारा कितना दिया यहाँ पे 89 दिया है, ठीक है, 89 दिया है। तो एलसीएम हो जाएगा 8 9 89 और हमें ज्ञात करना है एचसीएफ, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो ये 89 को हम लोग डिवाइडेड में लेंगे इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एचसीएफ इक्वल में हो जाएगा 3026 और भागित हो जाएगा 89, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या दिया है, 89 मतलब जो है 90 के पास है और ये 30, ठीक है। तो मतलब ये 302 को देखेंगे, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे 3 मतलब जो है 9 3 27, ठीक है। तो हम लोग 3 से डिवाइडेड करके देखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 89, ठीक है। तो 89 तिया 9 तिया 27 का 7 और हासिल 2 और 8 तिया 24 और 2 कितना हो गया, ये 8 तिया 24 और 2 26, ठीक है। तो कितना है 267 आया, ठीक है। यहाँ पे माइनस कर देंगे 267। कितने बार में कटाए हम लोग जो है इसको, 3 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे 12 में 7 जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। और 10 में ये जो हासिल 1 लिए थे, ठीक है। तो 10 में 7 जाएगा तो बचेगा 3, ठीक है। और ये जो है 1, ठीक है। तो 3 में 3 जाएगा तो हो जाएगा क्रॉस, ठीक है। तो ये कितना है यहाँ पे 35 आया, ठीक है। तो ये जो है पूरा ये कर चुके हैं, यहाँ पे बचा है 6, ठीक है। तो कितना है ये 356, ठीक है। अब यहाँ देखो 356 दिया है और ये जो दिया है मान लो 90 के करीब है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है 4 से डिवाइडेड करके देखते हैं, 9 चौक 36, ठीक है। तो 9 चौक 36 और ये कितना दिया है 35 के आसपास दिया है, ठीक है। 356 दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करके देखते, ठीक है। तो 9 चौक कितना हो जाएगा 36, 36 का 6 और हासिल 3 और 8 चौक कितना हो जाएगा 32, 32 और 3 कितना हो जाएगा 35। तो कितना आया 356 आया, ठीक है। तो ये हो जाएगा -356, ठीक है। ये हो जाएगा क्रॉस मतलब 0 आ जाएगा, ठीक है। कितने बार में किए हम लोग, 4 बार में डिवाइडेड किए तो कितना आया 4, ठीक है। तो ये हो गया 3 4 34, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा ये 34 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 34। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन बी दिया है 34। दो संख्याओं का गुणनफल 3276 है तथा एलसीएम 63 है तो उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 3276 दिया है। तो यहाँ पे फार्मूला होता है पहला संख्या गुणा में दूसरा संख्या और बराबर में होता है एचसीएफ गुणा में एलसीएम, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो दिया है उसको हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। हमें दिया है यहाँ पे पहला संख्या और दूसरा संख्या, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल दिया है यहाँ पे, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 3276, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब हमारा जो पहला संख्या और दूसरा दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पूरे का वैल्यू पुट कर देंगे 3276, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एचसीएफ हमें नहीं दिया है, ठीक है। एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, ठीक है। एचसीएफ गुणा में एलसीएम, ठीक है। एलसीएम यहाँ पे हमारा दिया है, कितना दिया है 63 दिया है, ठीक है, 63। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 63, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ यहीं रहने देंगे, 63 को इधर भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एचसीएफ और बराबर में हो जाएगा 3276 भागित में हो जाएगा 63, ठीक है। अब जो जो कट रहे हैं उसको हम लोग कटा लेंगे, ठीक है। पहले हम लोग कटा लेंगे 3 से, ठीक है। तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ठीक है। तो ये जो है 3 एकम 3 3 शून्य, ठीक है। 3 नियम 27 और 3 दूनी 6, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया 1092 और डिवाइडेड में आया 21, ठीक है। फिर से हम लोग 3 से कटा लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, ठीक है। तो 10 में 9 गया तो कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। तो कितना हो गया 19। तो 3 छक्के कितना हो जाएगा 18, ठीक है। 3 छक्के 18, तो 19 में 18 गया कितना बचा, 1 बचा, तो कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। तो कितने बार में कट जाएगा 3 चौक 12, ठीक है। अब नीचे में कितना बचा है 7 बचा है, अब 7 से भाग दे देंगे, ठीक है। 7 एकम 7
और 7 चौक 28, 7 पंचे 35, ठीक है, 7 पंचे 35, तो 36 में 35 गया, कितना बच्चा, 1 बचा, तो कितना हो गया 14, ठीक है, तो 7 दूनी 14, तो कितना आया ये 52 आया, ठीक है। तो इसका HCF कितना है यहाँ पे 52 आया, ठीक है, 52 आया 52, ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 52, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और उनके HCF 33 है, तो उनका LCM क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें LCM ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे जो दो संख्या है उसका अनुपात दिया है 5:7 है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा HCF कितना दिया है 33 दिया है, ठीक है, कितना दिया है HCF 33 दिया है। यहाँ पे यदि देखेंगे 5 और 7 का हम लोग यहाँ पे HCF दिया है, तो 5 और 7 का HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 1 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता हो, ठीक है, और उसमें क्या पूछा गया हो, LCM पूछा गया हो, तो वहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, जो हमारा जो नंबर का अनुपात दिया है, ठीक है, क्या दिया है 5 गुणा में 7 और गुणा में हम जो HCF है उसको गुणा कर लेंगे, ठीक है, कितना है 33, ठीक है, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। करना क्या है, यदि इस टाइप का यदि क्वेश्चन दिया हो जिसमें दो संख्याओं का अनुपात दिया हो 5:7 और वहाँ पे HCF दिया हो, ठीक है, वहाँ पे LCM ज्ञात करना हो, क्या करना पड़ेगा हमें, हम लोग का जो रेशियो दिया रहेगा, क्या दिया, रेशियो 5:7 दिया है, ठीक है, तो इस दोनों का गुणा कर देंगे और उसमें 33 का गुणा कर देंगे जो HCF है, ठीक है। तो ये दो संख्याओं का, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे दो संख्याओं का अनुपात, ठीक है, गुणा में कर लेंगे 33, ठीक है, तीनों को हम लोग को गुणा कर देना है और कुछ नहीं करना है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 गुणा में 7 गुणा में 33, ठीक है, 5 सत्ते कितना होता है 35, ठीक है, तो 35 का गुणा 33 से कर लेंगे, ठीक है, 5 दिया 15, 15 की हो जाएगा 5 हासिल 1, ठीक है, और 3 दिया 9 और 1 कितना हो जाएगा ये 10, ठीक है। फिर जो है 5 दिया 15 की 5 हासिल 1, 3 दिया 9 और 1 कितना हो जाएगा ये 10, तो कितना हो जाएगा ये 5 5, ये 1 और 1, ठीक है, कितना आया 1155 आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा दिया है, ऑप्शन डी दिया है 1155, ठीक है। तो यहाँ पे LCM इसका आंसर आ जाएगा 1155। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता हो सीधा हम लोग को डायरेक्ट कर देना है, जो ये दिया है 5 और 7, ठीक है, 5 और 7 का गुणा कर देना है और उसमें 33 का गुणा कर देना है, यदि HCF दिया हो उसमें LCM ज्ञात करना हो तो। दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है तथा उनका HCF 6 है, तो उनका LCM क्या होगा। देखो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम लोग को डायरेक्ट क्या करना है, जो अनुपात दिया है दो संख्याओं का अनुपात क्या दिया है 8:9 और उसका HCF क्या दिया है 6, ठीक है। और यदि वहाँ पे LCM याद करना हो तो हम लोग को क्या करना है, सीधा 8 जो अनुपात दिया 8 9, ठीक है, उनका गुणा कर देंगे और ये 6 का गुणा कर देंगे HCF का, ठीक है। जो दो संख्याओं का अनुपात दिया है और जो HCF दिया है तीनों को हम लोग को क्या कर देना है, गुणा कर देना है, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट LCM, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। 8 नियम कितना होता है, 8 नियम होता है 72, ठीक है, और यहाँ पे 6, ठीक है, तो 6 दूनी हो जाएगा 12 की 2 हासिल 1, ठीक है, और 6 सत्ते होता है 42 और एक कितना हो जाएगा 43, तो कितना है 432, ठीक है। तो यहाँ पे इसका LCM कितना है 432, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 432, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये जो है शॉर्ट मेथड है, ठीक है। और यदि यहाँ पे हमें पूछ दिया रहता संख्या क्या है, वो संख्या क्या होगा करके, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या दिया है 8:9, ठीक है, 8:9 दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा HCF कितना दिया है, HCF दिया है 6 दिया है, ठीक है, HCF 6 दिया है और जो है संख्याओं का अनुपात कितना दिया है 8:9 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम लोग को संख्या ज्ञात करना रहता है वह संख्या क्या होगा करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को जो रेशियो दिया है अनुपात संख्याओं का अनुपात, उसका हम लोग को सबसे पहले क्या निकाल लेना है, HCF निकाल लेना है, ठीक है। तो इसके HCF निकालेंगे, 8 और 9 का HCF निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि 8 और 9 जो है दोनों जो है एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, ना 8 के टेबल में 9 आते हैं ना 9 के टेबल में 8 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका HCF कितना आ जाएगा, इसका HCF आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका HCF कितना है 1 आया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो HCF दिया है कितना दिया है 6 दिया है, तो इस HCF में जो यहाँ पे हम लोग HCF निकालें उसको भाग दे देंगे, ठीक है। तो 6 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा 6 ही आएगा, ठीक है। अब ये जो 6 आया है उसका गुणा हम लोग किससे कर देंगे, जो ये हमारा अनुपात दिया है उनसे कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे गुणा में 8 गुणा 6 कर देंगे और 9 गुणा में 6, तो 9 अट्ठे कितना, सॉरी 6 अट्ठे कितना होता है, 6 अट्ठे होता है 48 होता है, ठीक है। और 9 छक्के कितना होता है 54 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वह संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे संख्या 48 और
54 होगा। ठीक है, यदि हमसे संख्या पूछा गया रहता तो क्या आता 48 और 54 आता। ठीक है, यहाँ पे यदि हमसे क्या पूछा गया है, एलसीएम पूछा गया है, तो आप लोग चाहे इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से इसको हल कर सकते हो। ठीक है, और इस तरीके से भी ये क्या दिया हमारा संख्या हो गया, ये 48 हो गया और 54 हो गया। ठीक है, और एचसीएफ कितना दिया है, 6 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे और होता है फर्स्ट संख्या गुणा में सेकेंड संख्या इक्वल में होता है एलसीएम गुणा में होता है एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है पहला संख्या दूसरा संख्या पता चल गया, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है और उनका एचसीएफ 8 है, तो वह संख्या 1 है। यहाँ पे हमें संख्या याद करना है। ठीक है, दो संख्याएं क्या है वो। ठीक है, यहाँ पे उन संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 7:11 है। ठीक है, और उसका जो है एचसीएफ कितना दिया है, 8 दिया है। ठीक है, यहाँ पे उन संख्याओं का अनुपात कितना है, यहाँ पे दिया है 7:11। ठीक है, और एचसीएफ कितना दिया है, यहाँ पे 8 दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या याद करना है, वह संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो संख्या कौन सी है वो ज्ञात करना है। यहाँ पे देखेंगे अनुपात ये हमें 7:11 जो दिया है, क्या है, दो संख्याओं का अनुपात है। ठीक है, तो 7 जो है किसका अनुपात हो जाएगा, पहला संख्या का, और 11 जो है दूसरी संख्या का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारा एचसीएफ दिया है, तो 7 और जो 11 अनुपात है उसको हम लोग निकाल लेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो 7 और 11 को हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, एचसीएफ तो ये हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7 जो है 11 से ना डिवाइडेड होगा ना, जो है 11 7 से डिवाइडेड होगा। ठीक है, तो ये जो है इसका जो है अनुपात कितना आ जाएगा, सॉरी एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब जो यहाँ पे 1 आया एचसीएफ, उसको हम लोग जो हमारा दिया है एचसीएफ उससे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 8 भागी 1। ठीक है, कितना आ जाएगा, 8 ही आएगा। ठीक है, अब इस 8 को हम लोग गुणा किससे करेंगे, जो हमारा अनुपात दिया है संख्याओं का अनुपात, उससे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 गुणा में हो जाएगा 8। ठीक है, तो 7 अट्ठे कितना हो जाएगा, 7 अट्ठे हो जाएगा 56। ठीक है, 56। ठीक है, अब ये 11 से करेंगे, 11 गुणा में 8, तो 11 अट्ठे हो जाएगा 88। ठीक है, तो यहाँ पे 56 और जो 88 आया है क्या है, वह दो संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा 56 और 88। तो संख्याएं क्या हो जाएगा, 56 और 88 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आएगा आप लोग को। यदि यहाँ पे यदि एलसीएम पूछा जाए रहता तो उसका एलसीएम क्या होगा करके। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर देते, जो 7 है 11 है और जो 8 दिया है। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 दिया है। ठीक है, 7 रेशियो में 11। ठीक है, और एलसीएम कितना दिया, 8 दिया है, तो ये तीनों को हम लोग क्या कर देते हैं, वहां पे गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 7 गुणा में 11 और गुणा में हो जाएगा 8। ठीक है, इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 7 11 में कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। ठीक है, गुणा में 8, 7 अट्ठे कितना होता है, 7 अट्ठे होता है 56 की 6 हासिल 5। ठीक है, 8 सत्ते कितना होता है 56 और 5 कितना हो जाएगा, 56 और 5 हो जाएगा 61। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 616 आ जाएगा। ठीक है, तो यदि यहाँ पे यदि पूछा जाए रहता एचसीएफ, तो उसका आंसर क्या आ जाता, 616 आ जाता। ठीक है।